हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस बीटेक में। मेरा नाम गोविंद सैनी है और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, जो हमारे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है। स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे थे सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में। हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है और किस तरीके से हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो सभी टॉपिक हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने डिस्कस कर लिए हैं और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अपने मॉड्यूल्स के बारे में कि हमारे जो मॉड्यूल इलास्टिक मॉड्यूल्स हमारे जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या रिलेशनशिप होती है, उन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपने स्टूडेंट क्लास की तरफ, जिसमें देखेंगे अपने इलास्टिक मॉड्यूल्स के बारे में। इलास्टिक मॉड्यूल इलास्टिक मॉड्यूल बेसिकली डिपेंड करता है हमारी बॉडी के ऊपर। जब हम फोर्स को लगाते हैं तो बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होती है और स्ट्रेस डेवलप होने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिल पाता है। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के रिगार्डिंग, कि जब हम अपने मटेरियल के ऊपर कोई भी एक लोड अप्लाई करते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसके अंदर स्ट्रेस हमारी डेवलप होती है और स्ट्रेस के साथ साथ डिफॉर्मेशंस के कारण उसकी बॉडी में चेंजिंग हमको देखने को मिल पाती है। जितना लोड बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेस बढ़ता है, उतना ही फिर हमारा स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। ये तीनों एक दूसरे के हमारे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनली हमारे होते हैं। यदि हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड को बढ़ा रहे हैं तो लोड बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होंगी और स्ट्रेस के साथ ही साथ हमारा वहां पर क्या होगा स्टूडेंट, हमको स्ट्रेन भी देखने को मिल पाएगी। ठीक है, तो एक बात कर सकते हैं कि हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो सकती है। फिर बात कर सकते हैं इलास्टिक मॉड्यूल्स के बारे में कि एक हमारा फंडामेंटल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है जो डिस्क्राइब करती है मटेरियल रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन, जिसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल एक रेस्पॉन्ड करता है किसके रिगार्डिंग, डिफॉर्मेशन के रिगार्डिंग एंड स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था हुक्स लॉ के बारे में कि हुक्स लॉ हमारा क्या होता है। हुक्स लॉ वी कैन बी डिस्क्राइब दैट इज द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, कि जब हमारा स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है तो स्ट्रेन भी हमारा बढ़ता है। या फिर बात कर सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, जिस तरीके से स्ट्रेस पर हमारा इंपैक्ट होगा उसी तरीके से स्ट्रेन के ऊपर भी हमारा इंपैक्ट डाला जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर हमारा एक प्रोपोर्शनल साइन निकल कर आता है जिसको ई से हम डिनोट करते हैं और ई वहां पे क्या होता है, हमारा यंग मॉडुलस होता है। तो वही मॉडुलस जो होते हैं, मॉडुलस बेसिकली डिपेंड करते हैं हमारे इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग, कि इलास्टिसिटी मतलब डिफॉर्मेशन इन द बॉडी टू अप्लाइड ऑफ द लोड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारे जो इलास्टिक मॉड्यूल होते हैं वो हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि देखेंगे सबसे पहले पहले इसमें लिख लेते हैं कि इलास्टिक मॉड्यूल आर फंडामेंटल मैकेनिकल प्रॉपर्टी that describe a material response describe a material response stress and deformation, stress and deformation। मॉड्यूल जो होते हैं बेसिकली हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर यंग मॉडुलस के बारे में। यंग मॉडुलस यंग मॉडुलस में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम्स के डिस्कस किया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है और वहां पर क्या होता है स्ट्रेन, हमारा स्ट्रेस इट इज द रेशियो ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, इसको ई से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो ई बराबर क्या होता है, हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे यंग मॉडुलस यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, इट इज रेशियो बिटवीन
डायरेक्ट स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेन, direct stress to the direct strain, and it is denoted by the E. It is denoted by E. इसको यहां पर किससे E से डिनोट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, एंड इट इज सेम एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इट इज सेम एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिकली क्या होता है, इक्वल हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था स्टूडेंट यहाँ पर यंग मॉडुलस that will be equals to direct stress upon direct strain, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि यंग मॉडुलस को कैपिटल ई से यहाँ पे डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई डेट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे यंग मॉडुलस हो जाएगा। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हमारे स्ट्रेस की क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे यंग मॉडुलस की यूनिट होगी। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, आई होप यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द यंग मॉडुलस के बारे में, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे सेकंड है आपका यहाँ पर, जिसमें बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को बेसिकली जी से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, और ये हमारा रेशो होता है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन के, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज रेशो ऑफ बिटवीन शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ठीक है। इट इज द रेशो ऑफ बिटवीन शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, एंड इट इज डिनोटेड बाय द जी, इट इज डिनोटेड बाय जी, ठीक है। इसको जी से यहाँ पे डिनोट किया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको यहाँ पे, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से यहाँ पर जाना भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स टू शेयर मॉडुलस, सॉरी शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट विल बी डिफाइन अगेन, दैट इज इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द जी, शेयर स्ट्रेस दैट इज द टो, और शेयर स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज द डेल। तो शेयर स्ट्रेन को यहाँ पर स्टूडेंट डेल एस के रिगार्डिंग भी इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर टो की हमारी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो वो भी हमारे कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर स्क्वायर भी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, हमारी यूनिट हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। इतना क्लियर है, चलिए। इसी के साथ थर्ड हमारा आता है, जिसमें बल्क मॉडुलस के नाम से उसको यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस, ठीक है। थर्ड हमारा क्या होता है स्टूडेंट, बल्क मॉडुलस हमारे यहाँ पर होता है,
और बल्क मॉडुलस में हम डिफाइन कर सकते हैं इसको वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, या बल्क मॉडुलस को लिख लेते हैं। एंड इट इज द रेशो ऑफ द, ये रेशो होता है हमारे किसके स्टूडेंट, हमारे नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमारा रेशो होता है, जिसको यहाँ पर बल्क मॉडुलस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशो बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज रेशियो बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि बल्क मॉडुलस that will be equals to normal stress upon volumetric strain, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस को यहाँ पर स्ट्रेंथ के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो के इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज द सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज द एप्सिलॉन नॉट वी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ बल्क मॉडुलस को यहाँ पे डिफाइन करता है, ठीक है, किसको, बल्क मॉडुलस को यहाँ पे डिफाइन करता है। और इसको यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी वो भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी स्ट्रेंथ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने देखा यहाँ पर स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेन होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, ठीक है। मॉडुलस हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, कि यंग मॉडुलस होता है हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ, बल्क मॉडुलस होता है, और सेकंड वाला हमने यहाँ पे डिस्कस किया था किसके बारे में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीन टाइप के हमने यहाँ पे मॉडुलस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट इज द यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, ठीक है। इन तीनों में हमने यहाँ पर देखा जो यंग मॉडुलस होता है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो बल्क मॉडुलस होता है इसको वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं, इसको यहाँ पर के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं इन सभी को भी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन सभी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए अब आगे की तरफ बात करेंगे जिसमें कि देखेंगे कि इन तीनों में क्या क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन ई एंड के। रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस that is the E and bulk modulus that is the K. Relation between young modulus and bulk modulus, that is the K, ठीक है। तो दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट दोनों में रिलेशनशिप्स के बारे में कि यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में क्या क्या हमारा रिलेशनशिप होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पे क्या बना, क्यूब बना लिया। तो क्यूब ऐसे बना सकते हैं या फिर आप लोग जानते हैं क्यूब बनाना, इस तरीके से क्यूब भी बना सकते हैं, इसी तरीके से बना लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है, कैसे बना लीजिए आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक क्यूब है, तो इसके दो एक्सिस, हमारी तीन एक्सिस हैं, एक हमारे यहाँ पर एक्स है, वर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे वाई है, और यहाँ की बात करेंगे दैट इज द जेड। तीन एक्सिस यहाँ पे हमको दिए हुए हैं, दैट इज द एक्स वाई एंड जेड हमको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। इसके फेसेस मान लेते हैं, दैट इज द ए बी सी एंड डी। पीछे मान लेते हैं ई एफ
सी एच। ठीक है, तो इसके फेसेस को हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो स्ट्रेसेस हमारी डिफरेंट होगी। डेट इज द जो एक्स डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेस डेवलप होगी डेट इज द सिग्मा एक्स होगी। वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस डेवलप होगी डेट इज द सिग्मा वाई होगी। और जेड डायरेक्शन में जो हमारी स्ट्रेसेस होगी डेट इज द सिग्मा जेड होगी। ठीक है, तो देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस इन द क्यूब। तो क्यूब हमारा जो होता है एक 3D बॉडी होता है। 3D बॉडी में 3 साइड्स हमको यहाँ पर दी जाती हैं, मतलब 3 एक्सिस पे हमारा वर्क करता है। और तीनों एक्सिस के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या होता है, हमारे तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेसेस यहाँ पर डेवलप होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना एक्स डायरेक्शन में कोई एक फोर्स अप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा। वर्टिकली हम यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाइड करेंगे तो वर्टिकली स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट इसकी विड्थ में अगर यहाँ पे स्ट्रेस लोड को अप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा। तो 3 ही डायरेक्शंस में यहाँ पे बात कर सकते हैं कि स्ट्रेसेस डेवलप होने की कंडीशंस हमारे यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं दैट इज द कंसीडर क्यूबिकल एलिमेंट एज शोन इन द फिगर। कंसीडर cubical element as shown in the figure. Consider cubical element as shown in the figure, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो it has the 3 axes x, y and z. If faces are same, if faces are same, अगर यहाँ पे फेसेस हमारी सेम है देन वी कैन से दैट इज द स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगी वो हमारी इक्वली होंगी। दैट इज द सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, किसकी इक्वल होंगी, हमारी सिग्मा की इक्वल होगी। ठीक है, लेट द पॉइजन रेशो हमने पीछे बात कर सकते हैं पॉइजन रेशो के बारे में। लेट द पॉइजन रेशो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डेट विल बी इक्वल्स टू 1/mv होता है, या फिर हम इसको म्यू के नाम से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया था पॉइजन रेशोस के बारे में, तो पॉइजन रेशो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, वो क्या होता है हमारा पॉइजन रेशो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो हमारा क्या होता है पॉइजन रेशो हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, इतना हमारा ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेसेस है वो किसी एक्स डायरेक्शन में कितना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन द एक्स डायरेक्शन, नाउ डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, तो डायरेक्ट स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन तो वो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट ई बराबर अगर यहाँ पे स्ट्रेन निकालेंगे, ठीक है, स्ट्रेन निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई। कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई हमको देखने को मिल पाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे टोटल स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, टोटल स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन, नाउ टोटल स्ट्रेन इन द एक्स एक्स डायरेक्शन, तो टोटल स्ट्रेन की बात करेंगे एक्स एक्स डायरेक्शन में तो वो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज द स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स। ठीक है, स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स माइनस के, स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई, स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई एंड माइनस स्ट्रेन in the x direction
ड्यू टू सिग्मा जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मैं स्ट्रेस हमारा लगता है, तो स्ट्रेस लगने से इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। जब यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा तो इसकी लंबाई में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जो सिग्मा वाई इसका वर्टिकल है वहां पे इसकी लंबाई में डिक्रीमेंट होगा और जेड वाली में हमारा डिक्रीमेंट होगा। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई भी एक सिलेंड्रिकल रोड है और उस सिलेंड्रिकल रोड में हम टेंसाइल फोर्स अप्लाइड करने हैं, तो टेंसाइल फोर्स लगाने के कारण उस बॉडी की लंबाई में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन उसका जो डायमीटर होगा वो हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा, तो वर्टिकली डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हमारा 3D बॉडी है, तो 3D बॉडी में 3 साइड्स हमारी होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जब यहाँ पे क्या होगा, लेंथ की साइड में हमारा स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, तो मतलब वहाँ पे लेंथ का इंक्रीमेंट होगा, साथ ही साथ हमारा उसका जो विड्थ है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और हमारा वहाँ पे स्ट्रेंथ जो हाइट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेसेस को देख पाता हूं, तो टोटल स्ट्रेंथ हमारा यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स, वहां पे तो हमारा बढ़ रहा है, स्ट्रेन की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट कर रही है, लेकिन जो हमारा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है एक्स डायरेक्शन के रिगार्डिंग सिग्मा वाई में, तो वो हमारा कम हो रहा है, तो इसने माइनस का साइन लगाया है। इसी तरीके से जेड वाले में भी हमारा कम हो रहा है, तो वहां पे माइनस के हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे कि स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शंस, strain in the x direction that will be equals to हमारा strain in the x direction due to sigma x, तो sigma x अपॉन e अभी हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि हमारा e बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे तो स्ट्रेस अपॉन e हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, माइनस के x डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा y, तो x डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा y डेट इज द, यहाँ पे हमारा मॉडुलस होगा डेट इज द 1 अपॉन m, और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज द सिग्मा वाई अपॉन के ई। इसी तरीके से 1 अपॉन एम सिग्मा जेड अपॉन के ई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन एम हमारा क्या होता है, 1, इसको म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एम बराबर हमारा म्यू भी होता है, मतलब इसको या तो 1 अपॉन एम को ये भी लिख सकते हो या इसको म्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स डेट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन ई, सॉरी डेल एक्स बराबर के सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन, सॉरी सिग्मा जेड अपॉन ई, क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ इन द फर्स्ट कंडीशन अगर हमारी फेसेस क्या है, सेम है, ठीक है, उस कंडीशन में हमने बताया था कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा, इस कंडीशंस के रिगार्डिंग इफ फेसेस आर सेम। ठीक है, यहां पे लिख लेना इफ फेसेस आर सेम, तो यहीं लिख लीजिए इफ फेसेस आर सेम देन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, सिग्मा बोलेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, नाउ इक्वेशन इसको फर्स्ट मान ली थी हमने, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन एक्स एप्सिलॉन नॉट एक्स या ई एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन ई यहां से कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट एक्स सिग्मा अपॉन ई मैंने यहां से कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस के म्यू अपॉन ई माइनस के म्यू अपॉन ई। ठीक है, 1 माइनस के म्यू अपॉन ई माइनस के म्यू अपॉन ई, सॉरी सिग्मा तो रह ही गया यहाँ पर, अच्छा सिग्मा मैंने बाहर ले लिया, सिग्मा अपॉन ई मैंने बाहर लिया, तो 1 माइनस के यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टूडेंट सिग्मा एक्स, सॉरी एप्सिलॉन नॉट एक्स बराबर के सिग्मा अपॉन ई, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस के 2 म्यू, कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 2 म्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट एक्स इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन हमने क्या बनाया था, एप्सिलॉन नॉट बनाया था, दैट इज द 1 माइनस के 2 म्यू आपको यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर सेकंड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर सेकंड। ठीक है,
तो ये हमारा निकल कर आएगा कि एक्स डायरेक्शन का जो हमारा टोटल स्ट्रेन होगा, जब हम अपने किसी क्यूबिक में हम एक्स डायरेक्शन के रिगार्डिंग वहां पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्ट्रेस होगा वो एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस के 2 म्यू यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी तरीके से बात करेंगे सिमिलरली इन द वाई डायरेक्शंस के रिगार्डिंग। सिमिलरली टोटल स्ट्रेन इन द वाई डायरेक्शन, सिमिलरली टोटल स्ट्रेन इन वाई वाई डायरेक्शन, वाई वाई डायरेक्शन, तो वाई वाई डायरेक्शन डेट विल बी इक्वल्स टू, तो अब की बार क्या होगा यहाँ पर वाई वाई डायरेक्शंस के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, डेट इज द सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस के म्यू लिख लेते हैं अब डायरेक्टली, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, क्या हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन ई, सॉरी वाई तो हमारा हो गया जेड हो जाएगा, ये सिग्मा जेड अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे इन द फर्स्ट कंडीशन हम सब लोग जानते हैं कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा, इफ देन एप्सिलॉन नॉट वाई दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई। यहां से क्या करेंगे सिग्मा अपॉन ई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 माइनस के म्यू माइनस के म्यू, वन माइनस के 2 म्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे क्या सेकंड, सॉरी थर्ड, ये क्या मिल जाएगी आपको स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे सिमिलरली सिमिलरली टोटल स्ट्रेन इन द जेड जेड डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन द जेड जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो जेड जेड डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा वही, तो एप्सिलॉन नॉट जेड इक्वल्स टू सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर दोबारा से हमारा ये हो जाएगा इक्वलेट हो जाएंगे, तो सिग्मा जेड दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई। यहाँ से क्या करेंगे सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस के 2 म्यू, कितना बचेगा 1 माइनस के 2 म्यू यहाँ पे हमको बच जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट जेड दैट विल बी इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमने क्या करा एप्सिलॉन नॉट एक्स, एक्स डायरेक्शन में जितना भी टोटल स्ट्रेन था वो हमने निकाल लिया, वाई डायरेक्शन में जितना भी टोटल स्ट्रेन था वो हमने निकाल लिया, और जेड डायरेक्शन में जितना हमारा टोटल स्ट्रेन था वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्ट्रेन पूरा क्यूबिक के रिगार्डिंग देखेंगे अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, नाउ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रिगार्डिंग देखेंगे, हाँ हमारी वो, चलिए यहीं से कर लेते हैं साइड से। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे यहाँ पर होगा डेट इज द एप्सिलॉन नॉट बराबर के एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस के एप्सिलॉन नॉट वाई प्लस के एप्सिलॉन नॉट जेड। ठीक है, तो या ई एक्स प्लस के ई वाई प्लस के ई जेड यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने अपने इक्वेशंस के रिगार्डिंग देखा था सिग्मा एक्स की जो, सॉरी ई एक्स की जो वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन वाई 1 माइनस के 2 म्यू निकल कर आया था, इसी तरीके से सिग्मा अपॉन वाई 1 माइनस के 2 म्यू निकल कर आया था, और इसी तरीके से सिग्मा अपॉन वाई 1 माइनस के 2 म्यू निकल कर आया था। सिग्मा अपॉन वाई 1 माइनस के 2 म्यू,
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट बराबर के सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा अपॉन, तो 3 सिग्मा अपॉन वाई 1 माइनस के 2 म्यू, ये यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आपको मिल जाएगा कितना स्टूडेंट, सिग्मा 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। ठीक है, बस इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ बल्क मॉडुलस हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मॉडुलस में हमने देखा था कि के बराबर हमारा क्या होता है, के क्या, के बराबर बल्क मॉडुलस में नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस इज दैट इज द सिग्मा, तो के बराबर के सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा निकल कर आया कितना, 3 सिग्मा अपॉन बाई 3 सिग्मा अपॉन वाई 1 माइनस के 2 म्यू। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और वाई आपका ऊपर चला जाएगा, वाई अपॉन 3 1 माइनस के 2 म्यू, 1 माइनस के 2 म्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो सिग्मा अपॉन वाई 1 माइनस के 2 म्यू, तो सिग्मा से सिग्मा हमारा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वाई ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे मिलेगा के बराबर के वाई अपॉन 3 1 माइनस के 2 म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट हमारा सॉरी सिग्मा अपॉन ई है ये, तो वाई मैंने लिखा यहाँ पे सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, इसको सिग्मा अपॉन ई कर, सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई और सिग्मा अपॉन ई, तो ई की वैल्यू को निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा आपका 3 के 1 माइनस के 2 म्यू, ये ही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 के 1 माइनस के 2 म्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना दोनों में रिलेशनशिप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक रिलेशनशिप और है जिसमें हम क्या करेंगे, ई के एंड ठीक है जी में क्या क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।